तो चलिए अब पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मुझसे तो आज रहा नहीं गया, तो मैंने कहा अभी से शुरुआत करती हूँ। और अभी शाम का समय है, मौसम अच्छा था। अभी मैंने छत पे आपको बताया था ना अनाउंसमेंट करके। तो चलिए देखते हैं, मैं छत से नीचे जाती हूँ। और मेरे जो पति देव हैं वो रोज़ाना आते हैं दोपहर को, इस समय उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो यहाँ आराम करने आते हैं। और जब वो जाते हैं तो उसके बाद पूरा कमरा फैला देते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है, कमरे में चलते हैं, देखते हैं क्या किया आज उन्होंने। तो ये मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ और सीधे चलते हैं, मैं अपने रूम में जाती हूँ सीधे। तो ये है मेरा रूम और हालत देखिए आप, एसी खुली छोड़ गए हैं, हमेशा एसी को खुला छोड़ जाते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा रूम, बेड के साइड में हम लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। और आप देखिए बेड की हालत। ये आज घर पे गोल बताशे गोलगप्पे टिक्की वगैरह का प्रोग्राम था, तो उन्होंने खाया यहीं छोड़ दिया। बच्चे आए होंगे खेलने तो वो भी अपने अपना सामान छोड़ गए और चप्पल भी छोड़ गए। शाम को ये आते हैं तो स्लीपर पहन के चले जाते हैं कंफर्टेबल के लिए। और यहाँ पर आज पता आंधी भी चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत धूल धक्कड़ भी हो गई है। तो फटाफट से अब मैं क्या करूँगी, जब ये चले जाते हैं तो मैं आती हूँ और कमरे को साफ़ करना शुरू करती हूँ, क्योंकि रात को ये फिर आएंगे ना फैलाने के लिए, तो सफाई ज़रूरी है ना, वरना चिल्लाएंगे सफाई नहीं की, बैसी का बैसी डला। तो फैलाने में मन नहीं लगता है, जब सफाई हो तो ज़्यादा मन लगता है फैलाने में। पता तभी मेरा ब्लॉगिंग का ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ फैला बहुत रहता है, मानते ही नहीं है कोई। आप कितने बार सफाई करोगे, आप ही थक जाओगे, भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना बार बार, फिर आके फैला देते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, एक बार सुबह सफाई करती हूँ, मेड जब अम्मा आती हैं काम वाली उसके पहले कर लेती हूँ, फिर एक बार शाम को जब ये आते हैं और जाते हैं मतलब मंडी फिर से, तब मैं एक बार और कर देती हूँ। बस 2 बार करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही टाइम मिलता है, मैं अपना भी तो काम करूँगी यार। अब तो ब्लॉगिंग मैंने शुरुआत कर दी है तो मुझे और भी टाइम कम ही मिलेगा। तो मैंने बेड लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डस्ट हो गई है, क्योंकि आज बहुत तेज़ आंधी आई थी और जाल खुला रह गया। तो बीच में दरवाज़ा खुला था तो उसकी वजह से काफ़ी डस्ट वगैरह हो गई है, तो मैं वो भी क्लीन कर देती हूँ। तो अभी आप देखिए कुर्सी पर भी कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, जबकि मैंने सुबह ही लगाए थे, लेकिन फिर से हो गए। कैसे हो गए, उन्होंने कपड़े चेंज किए होंगे, इसी पे रख दिए। कुल मिला के कुर्सी होती है जगह जहां सबको गंदे कपड़े हो चाहे साफ हो, रखना ही रखना है। तो ये तो कपड़े धुले हैं तो इनको तो मैं फिलहाल अलग कर दूंगी, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं सारे कपड़े, धुले गंदे सारे, तो समझ में नहीं आता है। तो इनको हम अलग कर देते हैं। और ये मेरा स्टॉल था, मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ उसके लिए लिया था, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू ही नहीं हुई। एक बार गई थी अभी, तो फिलहाल मैं शुरू करने वाली हूँ, कल से ही सोच रही हूँ जाने की। देखती हूँ, वैसे बहुत आलसी हूँ, जा पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी, कोशिश करूंगी भाई। तो चलिए फटाफट से कपड़े घड़ी लगा दूँ। दुपट्टा मेरा ये भी, ये शायद मम्मी ने धो दिया था, हाँ धुला हुआ है, इसमें प्रेस नहीं हुई है, तो प्रेस में बाद में कर लूंगी। फिलहाल तो घड़ी लगा देती हूँ। होता क्या है कि जिसको जो कपड़ा समझ में आया, अगर पहले से ही रखे हुए है ना कुर्सी पे, तो बस उसी में रख देने, फिर नहीं सोचना समझना, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ ये सूट जरूर धुलना था, तो इसको भी अलग अलग कर दूंगी। तो पता मैंने एक अलग से अलमारी बनाई हुई है, हाँ, या फिर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े गंदे होते हैं ना, उनको वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ, तो पता चल जाता है कि ये कपड़े धुलने हैं अलग से। तो ये सारे कपड़े गंदे ही है यार, पता नहीं दोषी ने रख दिए क्या यहाँ पे, मेरे ही और मुझे ही पता नहीं रहता। चलो 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 चलो। पता आज बड़ा अजीब सा लग रहा ब्लॉगिंग करने में, मैंने कभी की नहीं ब्लॉगिंग, थोड़ा सा अजीब लग रहा। और प्लीज सॉरी बोल रही हूँ अगर कोई गलती हो, मुझे ढंग से बोलना नहीं आ रहा हो, जो भी हो मुझे नहीं पता। चलिए सारे कपड़े धुलने वाले ही हैं, तो इसको अलग करके रखाती। ये तौलिया भी धुलना है और ये बच्चों के सारे कपड़े धुलने हैं। ये 2 पट्टे बने, तो इनको रख देती हूँ अलमारी में। और ये रहे सारे कपड़े, इनको अब मैं वॉश करूंगी। तो अभी तक तो मैं हाथों से ही धुल रही थी, ढेर सारे कपड़े 2-2 टब, लेकिन कुछ टाइम से मैंने मशीन फिर से स्टार्ट कर ली है, तो मशीन में ही धुलती हूँ। देखती हूँ जब धुलूंगी तब उसका ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो लीजिए हो गई कमरे की सफाई, और ये है मेरा छोटा सा रूम, सिंपल सा है, बस एक बेड पड़ा हुआ है, साइड में एक फ़ोटो लगी है
और यहाँ पर भी थोड़ा सा किनारे जगह है। पहले घर ओपन था मेरा, मैंने होम टूर का वीडियो डाला है, बाद में बंद करवाया था तो ये जगह निकल आई थी, टावर वाली जगह है। तो यहाँ पर सामान वगैरह रखा रहता है जो कंपनी से आता है। और बेड के सामने ही ये LED लगी हुई है। और ये है चेयर। तो चेयर वहाँ आंगन में रखी रहती थी, जहाँ कूलर रखा है ना वहाँ रखी रहती थी। तो फिलहाल अभी यहाँ रखी है। कूलर पहले था नहीं यहाँ पे। अब मेरा रूम तो क्लीन हो गया है और AC मैंने अभी शायद ऑफ नहीं की, तो चलो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अगर लाइट आ जाएगी तो ठंडा कमरा मिलेगा। और अब चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको मेरे यहाँ जगह जगह सामान मिलेगा, क्योंकि जगह इतना सामान आता है कि बहुत दिक्कत है। यहाँ कंपनी का रखा हुआ है, ब्रांड का एक मिक्सी आई थी वो रखी हुई है। और ये देखो बच्चों ने क्या बनाया था, हैप्पी बर्थडे पापा। उनके पापा का बर्थडे आने वाला है 30 तारीख को, तो उसके लिए बनाया होगा। तो यहाँ रख गई तन्वी। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं माता रानी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी सोफ़ा पे लेटी हुई हैं और भाई मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए। तो ये है नीचे वाली किचन और इसमें पापा ने अपने लिए टिक्की बनाई थी, इसको हम रख देते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर जो किचन है ना, यहाँ पे पूरा घर का खाना बनता है और ऊपर किचन में सिर्फ वीडियोस बनते हैं। क्योंकि पहले पता मैं यहीं पे बनाती थी तो मम्मी से झगड़ा हो जाता था रोज। मम्मी कहती थी तो अपना वीडियो का सेटअप लेके आ गई पूरा, हमें खाना बनाना। लेकिन क्या करें, वीडियो तो वीडियो है भाई, बिजनेस है हमारा, बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसी चक्कर में फिर ऊपर वाली फ्लोर कंप्लीट करवाई। सामान भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बनता ही नहीं था, तो फिर ऊपर बनवाई। मम्मी चाय पियोगी? जी मम्मी भी चाय पियेंगी, तो चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो वैसे तो पता है चाय में पानी, चाय पत्ती पहले डालो तो अच्छा कलर आता है, स्वाद आता है। लेकिन मैं जल्दबाजी में ऐसी बना देती हूँ, सीधे दूध डाला, पानी डाला, सब मिक्स किया और चाय बना देती हूँ अपने लिए। और जब हस्बैंड के लिए बनानी होती है तब जरूर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसमें ये होती है, बुराई निकालनी है, चाय ऐसी बना दी वैसी बना दी। अपने लिए तो सब चलता है, अपने लिए मम्मी के लिए। पानी ले आऊं? तो 2 कप दूध, 1 कप डालूंगी पानी और चाय पत्ती। मैं चाय बनाती हूँ ना तो दूध ज़्यादा डालती हूँ। मेरी चाय कभी भी पानी जैसी नहीं रहती है। बहुत से लोग दूध कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए हूँ या घर पे कोई भी गेस्ट आए या मेड हो या कोई भी हो, सबके लिए ऐसी चाय बनाती हूँ। और नाप के तो चीनी नहीं डालने वाली, ढक्कन से ही डाल दे रही हूँ। पता मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी? एक्चुअली मेरे घर पे बहुत फैला रहता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मम्मी को भी इतना टाइम नहीं मिलता। तो वो नौकरी भी करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और बच्चे दिन भर फैलाते हैं। इस चक्कर में बहुत फैला रहता है, तो मेरी इच्छा ही नहीं होती कि ब्लॉग बनाऊं। बट अभी तो बच्चे खेलने निकल गए हैं बाहर, अच्छी हवा चल रही है। चलिए, पता मैं ना अदरक को तुरंत डाल दूं दूध में तो मुझसे चाय फट जाती है। होता क्या है कि दूध ठंडा रहता है और एकदम से आप अदरक डाल देंगे और चाय जब गर्म होती है, मतलब खोलती है, तो फट जाता है दूध। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मतलब इस चाय को गर्म होने देती हूँ। जब दूध का टेम्परेचर गर्म हो जाता है ना, तब अदरक डालती हूँ, नहीं तो फट जाती है। और मम्मी हमेशा कहती है इससे चाय फटती है, मुझसे नहीं फटती। अब बताओ मेरी क्या गलती है? मैंने डाला अदरक और चाय फट गई, मेरी डांट पड़ती है। खैर अभी तो मैं बाद में डालने वाली, नहीं तो फिर मेरी डांट पड़ने वाली। आज ऊपर की गैस भी खत्म हो गई है, देखते हैं कल वीडियो शूटिंग में क्या होता है। अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा रुक के डालूंगी। तो फ्रेंड्स चाय तो मेरी बनी रही है। एक थोड़ा सा सजेशन चाहिए था कि ब्लॉग कैसा बना है, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है ब्लॉग बनाने का। मैं तो जैसा समझ में आया मैंने बना दिया। कोई मुझसे मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार ध्यान रखूँ। प्लीज़ बताना। तो लो भाई, चाय में उबाल आ गई है, लेकिन अभी मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये झाग जैसा दिख रहा है ना, ये बैठ नहीं जाता, चाय शांत नहीं हो जाती, तब समझो चाय अच्छे से पक गई है। मेरे जो बापू थे ना, वो तो बहुत देर तक चाय को पकाते थे और तभी अच्छा मज़ा आता है चाय पीने में। लेकिन मैं अपने लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, बस थोड़ा पकाया और छान लेती हूँ।
अपने लिए क्या ध्यान देना, जैसी पसंद है वैसी बना दी। मुझे लाइट पसंद है, बहुत ज़्यादा डार्क चाय पसंद नहीं है, ज़्यादा चाय पत्ती में नहीं डालती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा हो गई है बातों बातों में। तो चलिए चाय को छान लेती हूँ, और थोड़ी सी चाय यहाँ पर बच भी गई है तो अभी इसको रख देती हूँ, पी लूँगी मैं बाद में, थोड़ी सी ज़्यादा है। और चाय के साथ ना मुझे कुछ चाहिए, मुझसे अकेले चाय नहीं पीती है, तो थोड़ी सी मैं नमकीन ले लूँगी, नमकीन या पापड़, थोड़ा बहुत कुछ भी मिल जाए। वैसे शाम को मैं ज़्यादातर चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने बना ली। तो चलिए अब हम चाय को ले चलते हैं। तो मम्मी को भी पीनी है तो 2 कप हैं, तो मैं इसको प्लेट में रख ले रही हूँ। आप सोचोगे रक्षा प्लेट में ट्रे में भी नहीं रख सकती हो। यार मैं अपने लिए ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी ट्रे स्पेशल नहीं, कुछ भी मिल जाए उसी में रख लेती हूँ। और अब हम और मम्मी बैठ कर के पियेंगे चाय। तो आज मम्मी आपको बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वो चेहरे पर एक दवा लगाए हैं। उनको स्पॉट हो गए थे, वो नहीं होते हैं दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वही दाग धब्बे हो गए थे, तो वो पतंजलि की एक दवा लगाती हैं। तो अभी 1 महीने से लगा रही हैं, बहुत आराम भी मिला उनको। आगे ब्लॉग में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आज तो वो बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाने वाली। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पहला ब्लॉग, जैसा बना मैंने बना दिया, आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो कमी हो तो बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।